हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पंचतगड़िया लोक कथा में गोपाल भांड़ कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है माध्यमिक आचार्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। एक समय केर कथा हेके कि गोपाल भांड़ अपन मामा घर जाए रहे। एक समय की बात है कि एक गोपाल भांड़ नाम का एक जो लड़का है वो अपना मामा घर गया हुआ था। वहाँ ओकर मामा ओके एक दिन पीट लो। तो मामा घर गया हुआ था तो वहाँ पे उसके मामा जी जो है एक दिन उसको मारा। तो गोपाल भांड़ कांदे लागलक और कांदते कांदते अपन घर अलग। घर आए एकटा बंसी डांग बना लो। उसके बाद से वहाँ से मामा ने पीटा तो वो रोते रोते अपना घर आया और घर आके वो एक जो मछली मारने का जो डंडा है उसको पंचतगड़िया भाषा में बंसी डांग बोलते हैं। और मछली फंसाने वाला जो छड़ी है उसको वो बना लिया। तो एक दिन ओकर मामा गोपाल भांड़ के केर पीछा कर लो। तो एक दिन जो है उसका मामा गोपाल भांड़ को पीछा करने के लिए आ गया। गोपाल भांड़ सोचलो कि आज ओकर मामा के बदला घुराए हुए। तो उसका मामा जो है गोपाल भांड़ जो है वो सोचने लगा कि अब मामा को बदला लिया जाए। उ जियत जियत चेंग माछ धरलक और एकटा हाड़ी भीतरे ढाँप देलक और ओकर माय के कहलक कि माय आज मामा आया है से तेहे मैं बंसी डांग लेकर नदी माछ धरे जाऊँगा। तो उसके बाद से अपने मम्मी को कहता है कि मम्मी आज मामा आने वाले हैं तो हम जो है वो मछली मारने का है जो छड़ी है उसको लेके हम जा रहे हैं। मामा को ले जाऊँला नदी ले नहाए आओ तो हमरे घुरे लेक माछ भूज रख लो। उसके बाद वो बोला कि मामा को भी साथ में लेके चलते हैं, उधर ही नहा धोआ के आएंगे और तुम जो है वो मछली को भूज के रखना। तो गोपाल भांड़ नदी महान बंसी डांग के फाँका फाँक डुबाए और उठाए। उसके बाद वो जो छड़ी होता है मछली फंसाने वाला उसको डुबाता रहता है। तो देख कौन ओकर मामा के पूछलो कि इजे भगिना बंसी डंगटा उठावाला और डुबावाला। तो उसको वो झूठों का डुबाता है फिर उठाता है। उसके बाद से उसको मामा बोलता है पूछता है कि भगिना जो मछली मारने वाला जो स्टिक है वो तुम उठा रहा है और डुबा रहे हो तो माछ जे एकटाऊ नहीं लगवेला तो मछली जो एक भी नहीं लग रहा है। तो खून गोपाल भांड़ ओकर मामा के कहलो। उसके बाद मामा जी को गोपाल भांड़ कहते हैं कि ई बंसी डांग के बेजाइन गुण है मामा। फिर वो कहता है कि मामा को बोलता है कि ये जो मछली मारने का जो छड़ी है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा गुण है। तो मामा यहाँ कहाँ देखे पावा माछ तो घोरे फेंकाए होला चोला देखवा घोरे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ कहाँ देखने पाइएगा मछली जो फंस रहा है वो घर में गिर रहा है, चलिए घर जाके देखिए। तो उसके बाद ओकर मामा सुन को हम है टटका हो गए। उसके बाद को सुन के वो आश्चर्य हो गए। दियो मामा भगिना नहाए धोए के घर आलोय तो देखो तुम्हें कि ओकर माय हाड़ी लेके माछ के बहरा पोट के लाई गए। उसके बाद दोनों मामा भांजे जो है वो नहा धो के वो घर आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जो उसकी मम्मी है वो अंडे से मछली निकाल के वो पटक रही थी। सेटा देख के ऊपर मामा के बंसी डांग ऊपर लोभ हो गया। उसके बाद मामा को लोभ हो गया उस मछली मारने वाला स्टिक पर। वो गोपाल भांड़ के कहलो। उसके बाद
उसका भांजे यानी गोपाल भाण को कहा, ए भगिना मुके ई बंसी डांगटा देबे करा। नहीं मामा, ई बंसी डांगटा कतनो होले नी पाबा, गोपाल भाण कहलो। तो वो फिर मामा जी मांगते हैं तो वो देने के लिए सहमत नहीं होते हैं। तखन ओकर मामा कहलो कि 500 टाका लेबा तो लेबा तो ईटा होले मुके देवे करें। आप अगर 500 रुपया लीजिएगा तो ले लीजिए, किंतु ये जो छड़ी है हमको दे ही दीजिए। उसके बाद गोपाल भाण 500 टाका लेकर ओके बंसी डांगटा दे दिल। उसके बाद 500 रुपया लेके वो स्टिक को दे दिया। ओकर मामा रिझे रिझे बंसी डांग लेकर अपन घर अलग। और उसके बाद खुशी खुशी से वो जो छड़ी है उसको लेके घर आ गया। वो अपन बहू के कहलो कि मैं नदी माछ धोने जाता हूँ। फिर वो अपने पत्नी से कहता है कि मैं जो है मछली पकड़ने नदी जा रहा हूँ। तो ई बंसी डांग टाकर बिजाएं गुण है, देखते माछ तोर अनगाय फेंकाए आवे। फिर वो बताते हैं छड़ी के बारे में, बताते हैं अपने बीवी को कि इससे जो छड़ी है इसमें बहुत गुण है और तुम देखते रहना कैसा वो मछली फेंका के आंगन में आ जाएंगे। तो इस सोप के पोटकी पोटकी मोराबे आर रांधबे। नदी पहुंची कहन ओकर मामा फाँका फाँक बंसी डांग के डुबाए आर उठाए लगलक और नहाए धोए के घर अलग। जिस तरह से गोपाल भाण उठा रहा था फिर डुबा रहा था, वैसे ही उसका मामा जी भी उठा रहा था फिर डुबा रहा था। उसके बाद से नहा धोआ के घर आया। घर पहुँचत कि ओकर बहू ओके पूछलो कि कोई माछ। ओकर मामा मुड़े हाथ लेलक और ओकर बहू के खूबे गैर दे लगलक। घूरी दिन ओकर मामा गोपाल भाण के पास आलोक और कहलोक, बेस भोंटला भगना हमरे के। दूसरा दिन इसके बाद मामा जी अपने भांजी के पास जाता है। फिर वो कहता है, बहुत अच्छा आप ठग लिए हमको, जो तोहरे बंसी डांगे तो एकटाও माछ नहीं लागलो। तखन गोपाल कहलो कि तोहरे जरूर बंसी डांग फेंके के महान भूल कर होबा, ना होले ई बंसी डांग व्यर्था नहीं होता। ओकर मामा ओकर 500 टाकाटा घुराए कहलो। किंतु गोपाल कहलो कि ऊ टाकाटाय एकटा घोड़ा किनलो। ओकर मामा ओके घोड़ाटाई मांगे लगलो। तखन गोपाल भाण कहलो, नहीं मामा, घोड़ा तो जीव गेलो देवा नहीं होई, इटा तो बेजाई गुणवान घोड़ा है के। ई गोटा टाके एक चाबुक मारले एक पहला पैसा हागेला। गोपाल भाण अपन माय के चुपे ही कह दिल कि तो एक पहला पैसा लेकहन घोड़ाटाके छांदबे, जखन मैं घोड़ाटाके चाबकहन एक चाबुक मारबू। तो गोपाल भाण घोड़ाटाके चाबकहन एक चाबुक मारलक। तखन ओकर माय पेछु बटे जाय कहन एक पहला पैसाटाके झनझनाए कहन गिराए दिलक। ओकर मामा देख कहन भाकुआए गेलक। ऊ गोपाल भाण के जिद कर दिलक कि घोड़ाटा दे होई, किंतु गोपाल भाण मानबे नहीं करे। तखन ओकर मामा पूछलो कि कतिक टाकाय होले देबा। तो ऊ कहलक, अच्छा मामा, लोक हेका जानो 1000 टाका दे कहन लेगावा। ओकर मामा गोपाल भाण के 1000 टाका गोइन दिलक और घोड़ा ले कहन अपन घर आलक। घर पहुँचते के ओकर मामा के ओकर बहू बेछन गदर दे लागलक। तखन ऊ बेजाई समझाए बुझाए कहन ओकर बहू के कौन रकम मानलक और कहलक कि जखन मैं घोड़ाटाके चाब कहन एक चाबुक मारबू और चहे चहे करी खिने तोय चुतरा बटे पहलाटा छांदबे और देखबे एक पहला टाका हाइक दे। तो दियो झन ओसने करलो मन तो घोड़ा कोनो नहीं हागलो।
ओकर बहुत ओकर बहुत ओके आरो गायर दिलक। अच्छा यहाँ पे गायर हुई गायर और ओकर मामा अपन देखबे मन खूबे पछताए लगलो। तो यहीं पे इसका जो है कहानी ख़त्म हो जाता है गोपाल भांड़ का। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं हम लोग नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।